नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम बिहार से हैं, हम आप लोगों के साथ मीन्स दुखद सूचना शेयर करना चाहते थे कि के पाठक जो अपर मुख्य शिक्षा विभाग में सचिव थे, उन्होंने अपने पद से त्याग दे दिया है। और कुछ दिनों से वो खासकर अपने कार्यों के लिए चर्चा में थे। सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे भारतवर्ष में उनके द्वारा विभिन्न कार्यों की बड़े स्तरों पे चर्चा हो रही थी। उनके द्वारा दिए गए योगदान, जैसे कि अभी बिहार में हम सब जानते हैं कि शिक्षा की स्थिति क्या है। शिक्षा व्यवस्था बिहार में बहुत पहले से ही अत्यंत चरमराई हुई स्थिति में है, खास करके सरकारी शिक्षा व्यवस्था। जैसा कि कुछ समय पहले हमने देखा था कि 10वीं का एग्ज़ाम में एक छात्रा ने जो प्रथम स्थान प्राप्त किया था, वो फर्जीवाड़ा के माध्यम से उसने पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और उसे छोटे से प्रश्न का भी उत्तर उसने सही से नहीं दिया था। और इसका कारण सिर्फ ये नहीं थी कि वो छात्रा असक्षम थी जवाब देने में, या उसने चोरी करके एग्ज़ाम में प्रथम स्थान हासिल कर लिया था, या सिटिंग गेटिंग की वजह से उसने प्रथम स्थान हासिल किया था। ये बड़े स्तर से लेकर निम्न स्तर तक की व्यवस्थाएं पूरी तरह से एकदम ख़त्म व्यवस्था थी। बट कुछ समय से जो वो प्रयास कर रहे थे कि शिक्षा क्षेत्र में जो खास करके सरकारी विद्यालयों में ऐसी स्थिति थी कि शिक्षक स्कूल जाते ही नहीं थे, और उनके नाम पे अटेंडेंस बनना या और बाकी जो भी उनको द्वारा क्रियाएं जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी, वो किसी प्रकार की क्रिया तो नहीं करते थे, बट वेतन समय पे ले रहे थे। तो के पाठक ने उन सब के द्वारा जो ये एक तरह से कहें तो गंद फैलाया गया था, उस सबको साफ करने का जिम्मा उठाया था, और उस पर काम कर रहे थे। वो निरंतर रूप से विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर रहे थे, और विद्यालयों में पाई जाने वाली किसी भी तरह की गड़बड़ी पे वो तुरंत एक्शन भी ले रहे थे। और चूँकि ये जो व्यवस्था एकदम लंबे समय से आ रही थी, तो हमारे जो अध्यापक विद्यालय के हैं, उनको इससे बहुत कष्ट हो रहा था। और उनके जो यूनियन है, वो सबों ने एक के फाटक के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा था। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति ऐसी है कि शिक्षक पढ़ाने की के लिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी 100% शिक्षकों का स्थिति एकदम बहुत ख़राब है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो पढ़ाने का प्रयास भी करते हैं और पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन अगर किसी स्कूल का अगर प्रधानाध्यापक ठीक है, तो स्कूल के अन्य अध्यापक का उनको सहयोग नहीं मिल पाता, जिस कारण वो स्कूल की स्थिति को सुधार नहीं पाते हैं। और कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनमें ऊपर से लेकर नीचे तक सभी शिक्षकों का समझिए तो एकदम शिक्षा के प्रति उदासीनता होती है। उनके खुद के बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, और शिक्षक आप क्या कहें, कुछ कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें कि सही बात है, जिस विषय को पढ़ाने के लिए उन्हें विद्यालयों में रखा गया है, उस विषय का उन्हें मूलभूत ज्ञान भी नहीं होता। ये स्थिति हमारे बिहार की थी और अभी भी बनी हुई है। जिस वही कारण है कि जैसा अम्बेडकर जी ने कहा रखा कि शिक्षा वो मतलब एक साधन है जिसके द्वारा हम जीवन को सिर्फ अपना ही स्वयं का ही नहीं बदलते हैं, हम अपने आने वाले पीढ़ी का भी जीवन बदल सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि बिहार में जो आबादी करीब 13 करोड़ है हमारे यहाँ, लेकिन इस 13 करोड़ आबादी में समझिए तो 60% आबादी और 70% आबादी जो हम कहें कि असंगठित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्रों में ही कार्य कर रहे हैं। बाकी कुछ कुछ हैं जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी कहें तो उनका रोज़गार ऐसा नहीं है कि नियमित रूप वाला है या जीवन भर के लिए, वो कभी भी उन्हें अपने पद से मुक्त किया जा सकता है। और रहे तो सरकारी क्षेत्र में, तो अभी भी जैसे हमारे बिहार सरकार ने बृहत स्तर पर शिक्षकों की बहाली की, लेकिन अगर इस पे भी देखा जाए तो ये बहाली भी पूर्ण रूपेण उचित नहीं रहा, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जिन्हें अपने विषय का ज्ञान नहीं है, और हम कहने के लिए कहते हैं कि वो बीपीएससी क्वालिफाइड शिक्षक हैं।
अब उनका नियुक्ति इस कारण हो सका है कि उस विषय में अभ्यर्थियों की कमी थी। पहला कारण ये है कि अभ्यर्थियों की कमी थी। दूसरा कारण ये है कि रिजर्वेशन जो है, हम कहते हैं कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम रिजर्वेशन के आधार पर ही अगर मुख्यतः चयन करने लगे तो फिर हमें वैसे ही शिक्षक मिलेंगे जो खुद पूर्ण रूपेण पढ़ाने में सक्षम नहीं है। अगर वो पढ़ाने में खुद सक्षम नहीं होंगे तो फिर वो एक अच्छा विद्यार्थी किस तरह तैयार करेंगे। और के पाठक इन्हीं सब के लिए काम कर रहे थे, जैसे कि अभी बहुत सारे फर्जी शिक्षकों को भी ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है और उन्हें उनके पद से मुक्त किया जा रहा है, तथा उन पर जो भी कानूनी कार्रवाई है, जैसे कि आज के दिन दरभंगा में भी एक फर्जी शिक्षक को पकड़ा गया है। तो इन सब पे के काम हो रही थी, लेकिन वही कहते हैं कि जो हमारी सरकार की बनाई हुई व्यवस्था है और उसमें जो सरकारी अफसर कुछ होते हैं जो काम करना चाहते हैं, लेकिन बाकी जो व्यवस्था होती है वो काम, उनका मुख्य उद्देश्य तो जनता का जीवन में सुधार करना नहीं होता है। उनका उद्देश्य अपना एक व्यक्तिगत होता है, जो या तो आर्थिक रूप में कहें या सामाजिक रूप में कहें, बस उनके उनके व्यक्तिगत लाभ से मतलब होता है। किसी आम जनता के जीवन में जो परिवर्तन होना चाहिए उनका मुख्य उद्देश्य वो नहीं होता। और के पाठक शायद पूर्ण रूपेण वो कोशिश कर रहे थे कि मूलभूत स्तर पे और बिहार में परिवर्तन उस तरह से वो ला सकें, लेकिन जो कि उन्हें किसी स्तर पे उस तरह से सहयोग नहीं मिल पा रहा। जैसे यहाँ के शिक्षा मंत्री, वो कैसे अरबगल बयान देते रहते हैं और सरकार भी उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। और इवें हम कहें तो शिक्षा मंत्री ने के पाठक के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ रखा था, और जिस कारण शायद के पाठक ने आज अपने पद से त्याग दे दिया है। और यह बिहार के लिए अत्यंत दुखी वाला घटना है। मैं बस यही कहना चाहूँगा। बाकी अन्य तरह की इसी तरह का जो सच पे आधारित आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये मेरा पहला वीडियो था। मैं भविष्य में सुधार करने का पूरा कोशिश करूँगा। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहें तो कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सभी को।